फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, डार्क जोक्स के नाम पर, डार्क ह्यूमर के नाम पर हमारे यहां सोशल मीडिया पर कुछ भी परोसा जाएगा और इन लोगों को लगता है वाना बी कूल बनने के चक्कर में हम कुछ भी कह सकते हैं और वो चलेगा। कोई भी सोशल मीडिया कंटेंट क्या इस बात की इजाजत देता है कि हमारी संस्कृति को हम एक गहरा गड्ढा खोदकर उसमें डाल दें और उस पर एक मिट्टी की ऐसी परत चढ़ा दें कि वो कहीं नजर भी ना आए? पहली बात तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस चर्चा में मुझे जोड़ा, और दूसरी बात यह है कि ये जो आप शब्द जो इनके लिए जो कह रहे हैं कि भाई डार्क ह्यूमर का मतलब ये नहीं कि गाली गलौज। डार्क ह्यूमर का मतलब होता है कि समाज की कुरीतियों को या कुछ ऐसी चीजों को आप लपेट के जूते में ऐसा बोले जिसे व्यंग कहा जाता है, सटायर कहा जाता है। दैट इज लाइक डार्क ह्यूमर। और जो आपने कहा था फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी मतलब इन जाहिलों को पता नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है समाज में, समाज के लिए, समाज के फायदे के लिए आप जो चाहे बोलना चाहे बोलिए, मगर उसमें समाज का फायदा होना चाहिए। इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको होनी चाहिए। ये होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि समाज के नुकसान के लिए आप या समाज में गंदगी फैलाने के लिए कुछ भी बोलो। वो तो सिर्फ आपका फायदा है, आपका फ्रीडम है, समाज का फ्रीडम नहीं है वो। और पहली बात तो इनको कलाकार कहना बंद करिए आप, कॉमेडियन कहना बंद करिए आप, और इंसान कहना बंद करिए। ये तीनों कैटेगरी में फेल है। कलाकार जो होता है वो माँ सरस्वती का बेटा होता है और वो दर्शकों को अपने परिवार की तरह समझता है। दर्शकों के सामने दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट साफ सुथरा लेके जाता है। दर्शक उनके लिए भीड़ नहीं लीड होता है, क्राउड नहीं प्राउड होता है। दर्शक हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। और दूसरा, आप इनको कॉमेडियन कहना बंद कर दीजिए। कॉमेडी का मतलब होता है घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। इबादत का नाम है कॉमेडी। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ये मेडिकल भी प्रूव हो चुका है। तो मैं जब ये कह रहा हूं कि ऐसा होता है, और इंसान कहाँ है? ये तो शैतान के रूप है ये लोग। आज तो इनके माँ बाप भी पछता रहे इनको पैदा करके। ये समाज के सामने हमारे जो जजेस है, जो वीडियो देखते हैं और कुछ करते हैं, 90% जजेस तो हमने देखा है देश में पढ़ाई लिखाई करने में और अपना काम करने में, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने में लगे हुए हैं। 10% जो इनके साथ में जुड़ जाए वो नादान है। उनको हमें समझाना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग अपने मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए, जैसे आतंकवादी हमारे देश का नुकसान करते हैं, वैसे ये विचारों के आतंकवादी है। ये जो लड़कियां दोनों ये इस तरह की गंदी बातें करते हैं। महिलाओं को चाहिए कि ऐसी महिलाओं को पकड़ के इन्हें जेल में डालना चाहिए, इनको सजा देनी चाहिए। इनको जब तक 10-10 साल की सजा नहीं हुई। और केबीसी वालों के खिलाफ भी मैं केस करने वाला हूँ। केबीसी वालों ने क्यों बुलाया था इनको? क्यों इनको प्रमोट? केबीसी एक फैमिली शो है, ऐसे फैमिली शो में इनको क्यों बुलाया जाता है? आज समाज में क्या मैसेज पहुंचेगा कि गाली गलौज करो तो केबीसी में बुलाया जाता है, गाली गलौज करो तो लल्लन टॉप। सबसे बड़ी बात तो कॉन्ट्रडिक्शन अलग ही दिखते हैं ना। फिर आप अपने पॉडकास्ट पर बातें बड़ी अच्छी करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, लेकिन जब आप इंडियाज गॉट टैलेंट पे चले जाते हैं तो आपके सुर, आपके शब्द, आपके कॉमेडी, सो कॉल्ड कॉमेडी करने का तरीका पूरी तरीके से बदल जाता है। नशेड़ी लोग हैं, नशा करके बैठते हैं, नशे की बात करते हैं। ये चरसी है, गंजड़ी है, ये कोई अच्छे लोग नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं के अंदर। क्या इन लोगों को फिर व्यूज का भूखा कहा जाए? सोशल मीडिया पर जितने ज्यादा व्यूज उतनी ज्यादा जेब में कमाई, लेकिन आपको यह नहीं समझ में आता कि यह सब कुछ करने और कहने का एक समाज पर क्या असर पड़ेगा। क्या रणबीर इलाहाबादिया या फिर समय रैना जैसे लोगों को देखने वाला यूथ नहीं है? और अगर है तो इस यूथ को क्या दे रहे हैं ये लोग? देखिए, सबसे बड़ा कड़वा सा चीज है कि जैसे आप अभी अश्लीलता कह रहे हैं, और जो मैंने भी अभी पैनल को सुना था, सुनील पाल जी को सुना था, कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं अश्लीलता है, लेकिन जो लोग हैं, जो ऑडियंस है, उनको ये कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट लगती है। अब आप कह रहे हैं कि इनको चप्पल मारना चाहिए, और बहुत बहुत कुछ सुना मैंने, लेकिन अगर आप वो क्लिप देखें तो कहीं ना कहीं जितने भी ऑडियंस वहां बैठे थे वो तालियां बजा रहे थे। ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा था। ऑडियंस को अगर वो पसंद ना आता, पहले आप अगर कोई कॉमेडी शो देखने जाते थे और ऑडियंस को पसंद नहीं आता तो आप अंडे टमाटर मारते थे। यहाँ पे चप्पल तो छोड़िए, कोई ऑडियंस उठ करके नहीं गया। अगर ऑडियंस को पसंद नहीं आता तो वो ताली ना बजाते। ताली बजाने का मतलब है कि हाँ, वो सहमत हैं, उनको अच्छा लगता है। तो हिपोक्रेसी है, ऑडियंस को पसंद आ रहा है। तो मानवी, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप कह रही हैं कि डिमांड है इसीलिए सप्लाई है, तो आप सप्लाई बंद कर दीजिए, डिमांड अपने आप खत्म हो जाएगी। नहीं, और अगर ये एक स्टूडियो की बात है, अगर ये इंडियाज गॉट टैलेंट के स्टूडियो की बात है मैम, तो फिर इसको अपने यूट्यूब पर क्यों डाल रहे हैं?
हम सोशल उसका भी मीडिया आपको पर जवाब दे लोगों देती को हूँ। अनगिनत लोगों को इसको क्यों परोस रहे हैं? आप अपने ये- स्टूडियो में रखिए। ये जिस सिर्फ- ऑडियंस ये को सिर्फ- ये ये गंदी सिर्फ और भद्दी स्टूडियो भाषा तक पसंद है वो सहमत आकर नहीं है। सुनेगा। ये सिर्फ जिस स्टूडियो तक ऑडियंस को सहमत पसंद नहीं है वो ये जो आकर demand सुनेगा, and supply जिसको है, नहीं वो पसंद है वो audience नहीं की आएगा उस और- स्टूडियो और में। ये- और ये आप demand क्यों and सोशल supply मीडिया पर pan इसको India परोसते हैं? तक की है। सुनिए सुनिए, मैं आप ही उसी का जवाब दे देती हूँ। ये जो आप कह रहे हैं ना स्टूडियो तक सहमत नहीं है, ये जो डिमांड एंड सप्लाई है पैन इंडिया तक है, स्टूडियो तक नहीं। अगर आप इंस्टाग्राम को भी उठा करके देख ले तो वहाँ यही पे तो मैं तीन कह रही हूँ, कैटेगरी के। प्रॉब्लम नहीं है क्या? ये वायरस नहीं है क्या? ये यही तो मैं मानवी कहने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों को बोलिए ना, जो लोग दोगलापन कितने कर रहे हैं, लोगों को? यहाँ पे आपके एम आई पैनल पे एक बात बताइए, क्या आपके मैं पैनल सोशल पे मीडिया पर आकर नहीं के- हूँ? मानवी, क्या आप सोशल मीडिया पर नहीं है? बट यू हैव अ तो राइट कहीं टू ना चूज, कहीं लोग यू हैव अ उसको राइट टू बढ़ावा चूज देते व्हाट हैं यू ऐसी वांट टू रील्स सी। को। कहीं ना लेकिन कहीं लोग ऐसी कंटेंट को बढ़ावा देते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम उदाहरण दे देती हूँ आपको। किस कलर का पहने हो ये सबने देखा, लेकिन किसी ने उस पोस्ट को रिपोर्ट नहीं किया। वहां रिपोर्ट बटन होता है, आपको कोई कंप्लेंट नहीं करनी, रिपोर्ट बटन होता है। रिपोर्ट बटन को क्लिक नहीं किया, उसको इतना लाइक किया, इतना शेयर किया कि वो जिंगल बन गया। और जिंगल बन के अगर आप किसी की भी इंस्टाग्राम खोले ना तो उसने वो जिंगल पे अपनी रील बनाई होगी। अब आप क्या बताएंगे, दोगलापन है कि नहीं है? कि यहाँ आकर के बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन किस कलर का पहने हो वो हर कोई बना करके बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद है। और अगर आप एजुकेशनल वीडियो डालते हैं, अगर आप कोई रिलीजियस वीडियो डालते हैं, अगर आप कोई फिटनेस की वीडियो डालते हैं, वो देखना कोई पसंद नहीं करता, उस पर व्यूअरशिप नहीं मिलेगी। लेकिन आपको मिलियंस में व्यूअरशिप इस पे मिलेगी। हर चीज मोनेटाइज है, पैसा बनता है। अगर नाज़िया, कंटेंट क्रिएटर को पैसा मिलेगा वो दोबारा इस चीज को नाज़िया, बनाएगा। तो ये माँ बाप डिमांड को एंड लाना, सप्लाई है। लड़कियों को लाना, खुद लड़की कोई बैठी है और ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, ऑब्वियसली आई एम नॉट यूजिंग इट, लेकिन रोस्ट के नाम पर कुछ भी बोलना, और अगर जो कह रही है मानवी वो सच है, तो फिर तो हर तरीके का कंटेंट देखने वाला व्यूअर मौजूद है ना। क्या ऐसा नहीं है कि एजुकेशनल वीडियोस पर, क्या ऐसा नहीं है कि जिम वर्कआउट वीडियोस पर या किसी और तरीके के बेटर कंटेंट पर व्यूज नहीं आते? क्या सिर्फ भद्दी भाषा पर, क्या डार्क ह्यूमर पर, क्या डार्क जोक्स पर, क्या लड़के लड़कियों की भद्दी भाषा पर ही व्यूज आएंगे? और हम उस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं कि ज्यादा व्यूज चाहिए तो ये सब करना ही पड़ेगा, वरना आपको व्यूज नहीं मिलेंगे। पूर्णिमा जी, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो गैंग बैठी हुई थी ये बहुत ही अभद्र अश्लील गैंग थी। और रणबीर इलाहाबादिया का पूरा हिजाब खुल करके सामने आ चुका है और इसको किसी जेल या बेल की जरूरत नहीं है। इसको डायरेक्ट पागल खाने जाने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर घर की अपब्रिंगिंग अच्छी होगी, अगर घर की अपब्रिंगिंग में सभ्यता होती, थोड़ी सी भी शिक्षा होती, थोड़ा सा भी संस्कार होता, तो जिस अश्लील और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो कभी कर ही नहीं सकता था। दूसरी बात आती है कि अभी चारों तरफ एक ही चीज हो रहा है कि ये पूरे गैंग को अरेस्ट कर लेना चाहिए। क्या ये होगा 295 सेक्शन में? वकील साहब ऊपर बैठे हुए हमारे पैनल में है, 295 सेक्शन में क्या ही होगा? 35(3) का एक नोटिस आएगा, ये जाकर के अपनी बात को रखेगा और इसके पास सबसे बड़ा अस्त्र ये निकल गया कि YouTube ने उसको डिलीट कर दिया है। और अगर अरेस्ट हो भी जाता है पब्लिक प्रेशर पर, मान लेते हैं कि अरेस्ट हो जाता है, 7 दिन में बेल मिल जाएगा, क्योंकि सजा 3 साल से कम की अगर होती है तो ज्यादा तो रोक ही नहीं पाएगा। बेटर ये होगा कि हम ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना स्टार्ट करें। बेटर ये होगा कि ऐसे लोगों के पॉडकास्ट में बड़े बड़े नेता मंत्री जाना बंद करें। बेटर ये होगा कि ऐसे लोगों को हम ये एहसास दिलाना स्टार्ट करें कि कंटेंट क्रिएटर के नाम पर तुम पोर्न क्रिएट मत करो, तुम अश्लील क्रिएट मत करो, तुम कंटेंट क्रिएटर नहीं हो रणबीर इलाहाबादी, तुम पोर्न क्रिएटर हो, तो तुम एक्सेप्ट करो कि तुम पोर्न क्रिएटर हो। ये तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आज की डेट में मुझे लगता है 80% जो युवा है वो पॉर्न क्रिएटर ही है, क्योंकि वो ऐसा ही कुछ बनाता है इंस्टाग्राम पे जो लोग बहुत मजे से देखते मानवी हैं, कनिष्ठ, आप उठाकर देख लीजिए, एंड आई एम नॉट जस्ट सरप्राइज्ड, आई एम शॉक्ड। उठाकर देख लीजिए आप, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर भद्दा कंटेंट अवेलेबल नहीं है? कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहां पर अश्लील वीडियोस की भरमार ना हो। ये बड़ी दिक्कत है दुबे साहब, ये बड़ी दिक्कत है, क्योंकि फिर हम कह देते हैं सोशल मीडिया के लिए तो हमारे जो हमारे नियम है, कायदे कानून है, वो उतने मजबूत ही नहीं है सर। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स उठाकर देख लीजिए, और ऐसे बहुत सारे एडल्ट शोज हैं जो 10 बजे के बाद ओटीटी पर या अदरवाइज टेलीविजन पर 10 बजे के बाद होते थे, पर ओटीटी पर तो हाथ में अवेलेबल है, आप किसी भी समय उठाकर देख लीजिए। इस तरीके के शोज और इनकी व्यूअरशिप ये बताता है कि कैसी मानसिक विकृति समाज में फैल गई है। पीपल एंजॉय इट। गवर्नमेंट ने
मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशन में होते हुए भी, पब्लिक ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1)(a) में होते हुए भी इस पर कोई लॉ नहीं बनाया कि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का बेजा इस्तेमाल करके जो ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो फूहड़ता, अश्लीलता और जो डिसेंसी है उस डिसेंसी मोरालिटी के खिलाफ जो कंटेंट्स परोस रहे हैं उस पर कैसे लगाम लगे। अगर यही भारत 24 पर इसी तरह का एपिसोड अगर चलता तो अभी तुरंत एफआईआर दर्ज होगी होती, जितने लोग इन्वॉल्व होते सबके ऊपर पुलिस पहुंच चुकी होती। लेकिन ये विदेशी प्लेटफॉर्म्स को कैसे रेगुलेट करना है इस देश में, उसके लिए नियामक नहीं बना। जरूरी इस बात की थी, जब देखिए ट्विटर में भी जब बवाल चलता था तो उस समय उसके बाद रेजिस्ट्रेशनल ग्रीवेंस ऑफिसर लेकर के आए, फिर ट्विटर का ओनरशिप चेंज हुआ, कुछ हद तक वहां लगाम लगाने की कोशिश की। ये सिर्फ कंटेंट क्रिएटर की ही नहीं, कंटेंट जिस प्लेटफॉर्म पर पब्लिश हो रहा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि वो भी पैसा अर्न कर रहा है इस तरह के कंटेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करके। ये ऑब्सीन है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी बैन है। ये अगर आप कहेंगे तो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में भी इस पर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि आप नाबालिग बच्चे भी देख रहे हैं और इस देश में अगर नाबालिग बच्चों से 18 साल से कम उम्र की रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर उनके साथ कोई सेक्सुअल बातें करते हैं या जो ऑब्सीन बातें करते हैं तो पॉक्सो का एक्ट लगता है। तो क्यों नहीं उसके खिलाफ पॉक्सो का भी एक्ट लगाते हैं कि छोटे बच्चे भी इसको देख रहे हैं, क्योंकि आप प्रोहिबिट तो कर नहीं सकते कि 18 साल से कम का व्यक्ति ही देखेगा। दूसरा, जो परिवार में माहौल है, क्योंकि बिलियंस ऑफ व्यूज आ गए तो यानी बच्चे के मन में दिमाग में ये आ गया कि इस तरह की गतिविधियां जो हैं माँ बाप के साथ भी की जा सकती है। आपने सिर्फ इतना ही नहीं किया कि आपने लॉ का वायलेशन किया, आपने मोरालिटी का भी वायलेशन किया, जो इस देश में प्राइमा फेसी है। किसी भी लॉ के ऊपर आप लीगली छूट भी जाए तो मोरालिटी जो आप यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं उसके लिए कैसे छूटेंगे। तीसरी बात, कोई भी फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट के चैंपियंस हैं, जो बार बार ये कहने की कोशिश करते हैं कि आपको नहीं देखना है तो मत देखिए, लेकिन आप जो है बैन नहीं कर सकते, वो चैंपियंस आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करते, जो रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। कोई भी फंडामेंटल राइट ऑब्सोल्यूट नहीं है। इवन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसकी दुहाई दी जा रही है वो भी यहां पर ऑब्सोल्यूट नहीं है। और मैं समझता हूं कि पुलिस को इमीडिएटली इस केस को रजिस्टर करके एग्जांपल सेट करने, ये पहली बार नहीं है। तमाम ऐसे डिबेट्स में हम लोग समय समय पर, हिमा दास को याद करिए जो वहां पर यूएस में जाने के बाद भारत के खिलाफ बात करता था कि मैं किस देश से आया हूं, जिस देश में रेप होता है, मैं कैसे देश में आया हूं, जिसमें देश में तमाम जो है लड़कियां की एक तरफ पूजा होती है और दूसरे उनके खिलाफ तमाम अश्लीलताएं होती हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? नहीं, पॉइंट टू बी टेकन सर, लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है जिसने इस तरीके की फूहड़ता को कभी पसंद नहीं किया है, ना पहले, ना जेनजीज में, ना मिलेनियल्स में, और शायद आने वाले वक्त में भी, क्योंकि ये तो माइंडसेट की बात है ना। उपलब्धता है लेकिन मेरे को देखना है या नहीं देखना है, मेरे पास रिमोट है, मेरे पास कर्सर है, मैं आगे बढ़ा दूंगी, अगले वीडियो पर चली जाऊंगी।